हेलो दोस्तों, नौकरशाही.com में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी विधान परिषद के ARO आदि के जो पेपर हुआ है आज 24 जनवरी को। और इसमें जो आंसर्स आए हैं हमारी जो एनालिसिस है उसके माध्यम से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है। और हम वीडियो के अंत में देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। तो चलिए जल्दी से हम आंसर देखते हैं। जो पेपर का लेवल था, जो हर बार की तरह बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि आसान पेपर ज़्यादातर कठिन ही होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति, और इसकी हत्या करके वसुमित्र जो है उन्होंने कण्व वंश की स्थापना करी थी। अगला जो प्रश्न है वो है, कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र ये वेटलैंड है, कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, तो आप जब इस रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका जो उत्तर है वो होगा पुत्री, ए। अगले क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो लाहौर सेशन होगा, और इसका आप बी ऑप्शन लाहौर चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता जो हैं वो हैं हैबरलैंड। इसके बी ऑप्शन को आप सही मानिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है और इसका जो सही उत्तर है वो है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 15 अगस्त 1947 को कौन था? वो थे JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। यदि काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को नीला, नीले को हरा, तो आसमान का रंग क्या होगा? हरा होगा। अगला क्वेश्चन जो है, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? तो इसको आंसर की से भी आप वेरीफाई कर लेना, जो भी ऑफिशियल आंसर की आती है। बाकी आप इसका बी जो ऑप्शन है उसको जिन्होंने टिक किया है, मुझे लगता है कि वो आंसर सही है। इसके बाद, निम्नलिखित देशों में किसको भारत से INS सिंधु वीर मिला है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा म्यांमार। इनके पास INS सिंधु वीर है, एक ही मरीन है, मरीन जो भी इनके पास है, ये नेवी में इनके पास सिर्फ सिंधु वीर है और जो भारत से मिला हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य पंचायती राज जो स्थापित करने वाला पहला राज्य था वो था राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा झरिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। ये 1942 में हुआ था, बाकी सारी घटनाएं पहले हो चुकी थी। भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये थोड़ा सा एक और टिपिकल क्वेश्चन आया है यहाँ पे। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये सातवाहन जो शासकों ने करवाया था और गुप्तोत्तर युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये इसका सही उत्तर है 1950। अब दी हुई आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो सकता है, हो सकता क्या है ही, सी। इसका जो सी है वो सही है, इसकी दर्पण आकृति सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बहराम शाह, ए। लानोस घास घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, ये अरावली की जो चट्टानें हैं ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो असहयोग आंदोलन से खेड़ा और चंपारण तो पहले ही हो चुके थे, बारदोली 1928 में बहुत बाद में हुआ था। प्रभावित था इससे रायबरेली और फैजाबाद का किसान आंदोलन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवीवाई जो है ये कब शुरू हुई थी? तो ये करंट का ही क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 2015। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? ये मथुरा में मनाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इनको क्रमवार लगाना था, तो इसमें जो मिडिल में जो बीच में आएगा वो आएगा स्नूकर। जीविका एक लैंडमार्क जो पॉवर्टी एंड एलिमिनेशन का इनिशिएटिव था, यानी कि गरीबी निवारण का की एक पहल थी। ये इसका जो संबंधित पहलू है वो क्या है? आजीविका प्रोत्साहन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान था 2018-19 में, ये छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य के रूपांतरण हेतु एक योजना शुरू की है, उसका नाम है साथ। धारावी मलिन बस्ती ये मुंबई में है। कोविड-19 के समय में किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित कर दी थी? तो ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये लोथल है। उसके बाद यूनिसेफ ने चिल्ड्रंस राइट कैंपेन के लिए किसे चुना है? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये है दिष्टकारी, यानी कि एक रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कौशल महाजनपद जो आज के टाइम पे जो लखनऊ है वहाँ पे श्रावस्ती जो उसकी राजधानी थी, तो इसका डी आंसर होगा। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है करंट का, ये रूस द्वारा विकसित की गई है। इसके बाद में स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे एक्सल और बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है, वह कौन सी धातु है? जो उसकी मिश्र धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रोमियम स्टील, बी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? तो इसका सही उत्तर है सेरीकल्चर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी की डलिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शीतोष्ण घास भूमि। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत में जो पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट उसकी शुरुआत जो है मार्च 2022 में कहाँ से होगी? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप यानी कि मिनिएचर इंडिया कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मॉरिशस। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रूज। वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये बीपीएल के वृद्ध लोगों के लिए शुरू करी गई थी। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, RBAETS। अगले प्रश्न में जो सही उत्तर होगा सी होगा, दिस वन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, तो इसमें रतौंधी बिल्कुल सही है, B12 से बेरी बेरी होता है ये भी सही है, और के से खून का थक्का जमने में मदद करता है ये भी सही है, तो ये इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई, सी इसका ऑप्शन होगा। इनमें से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है?
सॉरी, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किस शहर में आश्वस्त नाम की एक ये योजना, ये अपराध निरोधक इकाई की शुरुआत की है? तो ये शहर का नाम है गांधीनगर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी सेक्शन का पहला प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर होगा, इस पुस्तक में 10 अध्याय, यहाँ अध्याय की जो स्पेलिंग है वो गलत है इसलिए ये बी होगा। विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा, अगर अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें अशुद्ध है, बुरी और कुदृष्टि एक साथ नहीं आते, तो इसका बी ऑप्शन होगा। दुर्लभ्य, दुर्लभ्य का मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो, लांघना कठिन हो। अतिथि का, अतिथि का जो विलोम शब्द है वो अतिथेय होगा। जो सही जो इसमें हुआ है वो है शाक्त, यानी कि जो शक्ति की उपासना करता है उसे कहते हैं शाक्त। अगला प्रश्न है, ग्रह का पर्यायवाची भद्रा नहीं होता है, बाकी ये सारे होते हैं। कदली, कदली का तद्भव केला है, और इसमें विलोम शब्द की बात हुई है कि इसमें कौन सा विलोम शब्द नहीं है। जय और विजय एक ही बात है ऐसे, इसलिए ये विलोम शब्द नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा जो है तद्भव नहीं है, इसमें स्पर्श और छूना ये तत्सम तद्भव नहीं है, बाकी सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न, खल का विलोम शब्द हो, खल का विलोम शब्द सज्जन होता है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है वो है दिया सलाई और माचिस, दिया सलाई और माचिस ये तत्सम तद्भव नहीं है एक दूसरे के, इसलिए ये इसका बी सही आंसर होगा। अतिवृष्टि शब्द का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अगला प्रश्न, गंगा के पर्यायवाची जो है वो है सूरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगथा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तरुण शब्द का विलोम वृद्ध होगा। अगला प्रश्न, कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, तो जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त नहीं कहते हैं, आसक्ति कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देवराज मतलब इंद्र होता है ना कि ईश्वर होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? वो है आद्योपांत। निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें पर्ण इसका सही उत्तर होगा। मेह, मेह का जो तत्सम रूप है वो है मेघ। वरदान का विलोम शब्द है अभिशाप। चलिए फटाफट करते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, इनमें शुद्ध पूछ रहा है, तो समर्पण यहाँ पे शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। तद्भव शब्द है निम्न में से, हाथ यहाँ पे तद्भव है। अनुगामी, अनुगामी का मतलब होता है अनुगमन करने वाला। और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यहाँ पे पूछा हुआ है, तो शोषक इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो इसका बी होगा। जो पहले जन्मा हो उसको कहते हैं अग्रज। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द है समष्टि। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो शुद्ध जो है वो आगामी लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी सब में त्रुटि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो श्लाघा यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो, ये अशुद्ध यहाँ पे पूर्ति गलत लिखा हुआ है, पूर्ति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही विलोम शब्द का प्रयोग है यहाँ पे सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। चलिए नौका का पर्यायवाची पूछा है, तो वह तरणी। विलोम शब्द तात्सिक, तामसिक और सात्विक ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तरल कठोर भी विलोम शब्द हैं। कठोर और स्थावर, कठोर और स्थावर ये भी एक दूसरे के विलोम हैं, जबकि यहाँ पे दिवा और दिवस एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, और मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि तो थी नहीं, काव्यत्री होता तो यहाँ पे ठीक होता, तो ये भी गलत है। चंद्र का पर्यायवाची पूछा है, तो ये मयंक होता है। भोरा का तत्सम है भ्रमर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्सम पूछा है व्याघ्र, ए सही है।
और जीर्ण शीर्ण नहीं होता है ये तत्सम तद्भव, ये भी डी इसका सही है। सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, सर्वसाधारण से संबंधित, इसका बी होगा। रचना और निर्माण विलोम शब्द रचना का भी मतलब वही होता है और निर्माण का मतलब भी वही होता है, तो ये विलोम कैसे हो सकते हैं, तो ये इसका सी सही है। अगला शेर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें पूछा है तो मृगराज मतलब भी शेर होता है, शार्दुल मतलब भी शेर होता है, नाहर मतलब भी शेर होता है, हस्ती मतलब शेर नहीं होता, इसलिए इसका सी होगा। 91 का मतलब जो प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची पूछा है इसमें, तो नंदिनी इसका पर्यायवाची नहीं होगा, इसका डी होगा। कटी और श्रोणी, कटी और श्रोणी जो है किसके पर्यायवाची हैं, कमर के हैं। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अज्ञ का मतलब ये होता है कि जो कुछ ना जानता हो, बी। इसमें जो शुद्ध शब्द पता करना है तो शुद्ध है ए वाला ऑप्शन, दुसाध्य, त्रैमासिक, तितांजलि और द्वंद्व, ये शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं, बाकियों में त्रुटि है। तत्सम शब्द का प्रयोग जो चयन करना है तो तत्सम इसमें उपालंब है, उलाहना इसका तद्भव होता है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। और ये इसमें अशुद्ध पूछा हुआ है, तो मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर होता है ना कि समाधान होता है, तो मेरे पास आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, तो ये गलत है। इसका सही जो होगा वो होगा उत्तर, मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो वो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये शुद्ध है, बाकी सारों में त्रुटियां हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए आप्रवासी मत लगाना, क्योंकि आप्रवासी का तो कोई शब्द ही नहीं होता, प्रवासी होता है जो विदेश में रहता है। बाकी इसके लिए हम यूपी विधान परिषद पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी आंसर की में ही हमें पता चलेगा कि इसका सही जो इसको सही कौन सा माना गया है इसमें। तब तक आप्रवासी तो इसमें गलत है, बहुत सारे लोगों ने अप्रवासी लगाया है, अप्रवासी इसका गलत है। बाकी आप इसकी आंसर की का वेट कीजिए, तभी पता चल पाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा शुद्ध है, तो इसमें भी थोड़ी सी त्रुटि हमें मिली है। परिषद की भी यही सही तरीके से ऐसे ही लिखा जाता है और परिमार्जित भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो इन दोनों को भी हम आंसर की पे छोड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है तत्सम तद्भव, इसमें पूछा है नहीं है एक दूसरे के, तो इसमें हरिद्रा और हंसी तत्सम तद्भव नहीं है, क्योंकि हंसी का तो हास्य होता है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। दोस्तों इसकी कट ऑफ पिछली बार की तरह ही लगभग 75 के आसपास, 70 से 75 के आसपास रहने वाली है। बाकी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपके कितने जो प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं, एक दूसरे से हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। और आंसर की जो है इसकी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। इसका जो मेंस पेपर है वो भी बहुत जल्दी लिया जाएगा, इसलिए आप जो जिनको लग रहा है कि जिनके 70 से 75 के बीच में अगर सही हो रहे हैं तो वो कंटिन्यू तैयारी करते रहें। मुझे लगता है कि इस बार बहुत जल्दी इसका जो मेंस ये विधान परिषद लेने वाली है। और इसकी जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, हमारी नौकरशाही.com एक वेबसाइट है, NOKAR, नौकर, SHAHI, नौकरशाही पर आप जाके हमारी इस वेबसाइट पे आपको जो गवर्नमेंट जॉब हैं या फिर एडमिट कार्ड्स हैं या रिजल्ट्स हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप नौकरशाही.com को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।